नमस्कार, मैं इंद्रजीत। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर कोई संख्या किसी संख्या से भाग जा रही है तो क्या उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं कि हम देख के पहचान पाए कि वो संख्या इस संख्या से भाग चली जाएगी। तो आज का हमारा पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है, विभाज्यता के नियम के ऊपर पूरा हमारा आज फुल कॉन्सेप्ट रहेगा, प्लस क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के कोई भी नंबर हो, उसका इकाई अंक देखना है आपको। इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस। यदि यूनिट प्लेस में हो 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर्स यदि आपको यूनिट प्लेस में मिले, इकाई अंक में मिले, तो डेफिनेटली 2 से भाज्य होगा ही, विभाज्य होगा ही, डिवाइड होगा ही, 2 से भाग चला जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ चला जाएगा। एग्जांपल में अपन देखते हैं, जैसे 62, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिना देखे मैं बता रहा हूं। 50, 144, 196, फिर आपका 8 का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, अपने हिसाब से जो लेना ले लो। ये देखिए इतने सारे एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए 62, तो 62 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 31 टाइम आया, ये आपका डिवाइड हो गया, फुल्ली डिवाइड होगा ना, बिंदास रहिए इसके लिए। 2 ये 25 टाइम में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 2 7 जा, 2 2 जा, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 निया 18, एक बचेगा 16, फिर 2 अट्ठे 16, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 चौकार 2 चौकार 2 चौकार, सब देखिए इसके यूनिट प्लेस में 2 था, इसमें 0 था, इसमें 4 था, इसमें 6 था, इसमें 8 था, सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बता देंगे कि 2 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला है। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है आपका। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से सारा चीज समझ आएगा। देखिए ये आपका एक संख्या है, अब मुझे इसको चेक करना है कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सभी जो भी अंक दिया है 5 + 1 + 4 + 2, ये सारे अंक को जोड़ लो। पहले ये सबको जोड़ना है आपको। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12, तो 12 आया है। 3 के टेबल में 12 आएगा कि नहीं आएगा, या 3 से वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यही चेक करना है आपको। तो ये डिवाइड हो गया, इसका ही मतलब है ये जितना भी बड़ा नंबर हो आपका वो 3 से भाग चला जाएगा। ये तो बहुत छोटा नंबर है, मैं बड़ा बड़ा नंबर करके दिखाता हूं आपको। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, इजिली आप समझ सकते हैं। बड़ा सा बड़ा नंबर को आप तुरंत चेक कर सकते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए एग्जांपल और लेते हैं अपन। 9 5 4 9 4 5 9, देखिए इतना बड़ा नंबर है आपका। ये 95,49,459, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। देखिए फटाफट चेक कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका 9, फिर 5, तो ये 5 4, फिर कितना हो जाएगा 9 9 9 18 हो जाएगा, 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 45 हो गया। टोटल आप जोड़ेंगे 45 आएगा। अब भैया 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 15 तिया 45, इसका ही मतलब है इतना बड़ा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम भी 3 के जैसा ही रहेगा। सेम एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी वही टोटल करना है, फिर डिवाइड करना है 9 से। देखिए क्या होगा, एग्जांपल से समझ आएगा। 9 8 1 0 1 8, ये एग्जांपल ले लिया मैं। अब ये इसको मेरे देखना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, 8 और 1 9, फिर 8 और 1 9, 9 9 18, 9 तिया 27,
तो 27 9 के पहाड़ा में आता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 तिया 27। इसका ही मतलब है इतना बड़ा जो आपका नंबर दिया हुआ है वो भी आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी फुल्ली डिवाइड। अच्छा बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हो 5 4 3 7 तो क्या होगा? तो देखिएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 5 4 9, तो कितना हो जाएगा 19। अब मेरे को बताइए 9 के टेबल में या 9 के टेबल में आपका 19 आता है क्या? नहीं आता, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसा आपको समझना है। क्लियर? देखिएगा 5 से विभाज्यतक नियम मेरा फेवरेट है ये। यदि यूनिट प्लेस में इकाई अंक में आ जाए 0 या फिर 5 तो ही 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं 100 ये हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या आ गया? 0 आ गया। 525 देखिए यूनिट प्लेस में क्या है? 5 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 524 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस में हम क्या चाहिए? 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो ही वो 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बड़ा सा बड़ा नंबर ले लीजिए आप 5 4 3 2 1 6 0। देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या है? 0 आया, तो भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? देखिए 6 से विभाज्यता का नियम आपको समझना है। तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल से सब चीज समझ आता है। क्लियर? हमारे पास एग्जाम्पल है 456। इसको यदि ये 2 से भी भाग गया और 3 से भी भाग गया तो ही ये 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? देखिए सबसे पहले 2 के लिए चेक करेंगे तो अपने को मालूम है 2 के लिए कैसे चेक करते हैं अपन? 0 2 4 6 8। यदि इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस में हो, इकाई अंक में हो, तो ये 2 से भाग जाएगा। तो 6 यहाँ यूनिट प्लेस में 6 है, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। तो 2 से तो चला गया, राइट हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करना है? सबको प्लस करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 और 4 15। तो 15 3 के पहाड़ा में आता है। इसका ही मतलब है ये 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा। क्लियर? देखिए एक और एग्जांपल लिए है 452। तो यूनिट प्लेस में 2 है, इसका ही मतलब है ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो गया, ये राइट हो गया। अब 3 से भी चेक करेंगे तो 5 4 9 और 9 2 11। तो 11 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? देखिए 2 से तो डिवाइड हुआ लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट से अपन 3436, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा। आपको केवल लास्ट 2 डिजिट देखना है, मतलब इकाई और दहाई तक, बस। बाकी से कोई लेना देना नहीं, वो कितना भी बड़ा रहे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिएगा 3436 है अपना, तो जो 36 है वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो 4 एकम 4, 4 निया 36, इसके कारण पूरा डिवाइड हो जाएगा 3436। केवल 2 अंक को देखना है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर हुआ तो पूरा जितना भी बड़ा अंक हो सब हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 4 से डिवाइड करके देख लेता हूं मैं। 4 8 32, कितना बचा है? 2, अब बन गया 23। 4 5 20, फिर ये 3 36 बन गया। 4 निया 36, देखिए पूरा डिवाइड हो गई। तो ये शॉर्टकट है आपका, लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो ही जितना भी बड़ा नंबर दिया रहे वो सब डिवाइड हो जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज है इसमें 8 के लिए भी करना, अपने को सेम करेंगे, सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 के लिए भी वही करेंगे अपन। इसके लिए भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं अपन 4 6 4 2 4 8, ये अपना एग्जांपल हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट देखना है 8 के लिए आपको, लास्ट 3। अगर ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो बड़ा सा बड़ा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको, 4 8 8, तो इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। करिए, 8 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा वो? 8 पंचे 40 और 8 6 का 48, 8 एकम 8। तो भाई सिंपल सी बात है, ये डिवाइड हो गया, मतलब इतना बड़ा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड
हो जाएगा क्लियर। आपको बस फर्क यही देखिए, 4 था वहां 2 डिजिट देखना था, 8 है वहां लास्ट के 3 डिजिट देखना है। आपको पता चल जाएगा कि वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 10 से विभाज्यता, 10 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि यूनिट प्लेस में है 0 तो ही वो 10 से भाग जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, भाग जाएगा। अदरवाइज कोई भी नंबर आएगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल देख सकते हैं आप, 1,000,000, तो ये 0 आगे यूनिट प्लेस में चला जाएगा, नहीं तो करके देख लो यार 10 से। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आपका 100। बाय द वे ऐसा होता 1002। अब देखिए यूनिट प्लेस में क्या है 2 आया है, तो ये तो जाएगा ही नहीं तो करके देख लो। ये देखिए आपका यहां मैं 2 ले लेता हूं, फिर 10 से डिवाइड करना है, कहां से होगा डिवाइड, फुल्ली डिवाइड नहीं होगा। तो आपको यही देखना है यूनिट प्लेस में जैसे 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो तो ही दी हुई संख्या जो है 11 से भाग जाएगी। अब इसमें 2 चीजें आई है, क्या क्या, विषम स्थान और दूसरा है सम स्थान। तो वही पहले देखना है अपने को। इकाई से हम चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें से विषम स्थान क्या क्या होगा हमारा, 1 3 और ये 5, ये विषम स्थान होंगे। बचे हुए जो है वो क्या होंगे, सम स्थान होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, विषम स्थानों का योग करना है। विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। देखिए विषम स्थान क्या क्या है, 1 4 और 3, 1 धन 4 धन 3, कितना आएगा ये 4 3 7 और 1 1 8। अब हमको करना है सम स्थानों का योग। तो सम स्थान क्या क्या है हमारे, सम स्थानों का योग। तो सम स्थान है हमारा 6 4 और 9, 6 धन 4 धन 9, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 6 15, 15 और 4 19। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए अंतर निकालना है हमको दोनों का, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर। तो 19 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, 19 में 8 घटेगा तो 8 में से 9 में से 8 घट गया 1 और ये 1, तो क्या है आंसर 11। अब देखिए क्या लिखा था यहाँ, योग का अंतर या तो 0 हो जाए, यहां 0 आंसर आ जाए, या फिर 11 का गुणा, मतलब ऐसा कोई संख्या है जो 11 के पहाड़ा में आ जाए या उससे डिवाइड हो जाए, तो ही क्या होगा, दी हुई जो संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। तो ये 11 से डिवाइड होगी, ठीक है, 11 से भाग चला जाएगा क्योंकि आंसर हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, बताइए 2 से विभाज्य होगी या नहीं, ये क्वेश्चन हमारा चेक करना बस फटाफट। यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए दो के लिए, 0 2 4 या 6 या 8। अब चेक कर लीजिए, एकदम फटाफट चेक करना अपने को। 2 आ गया तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया हमारा। फिर 7 है, इसमें 7 है क्या, नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। 6 है, हो सकता है, तो ये 2 से भाग चला जाएगा आपका। फिर आपका है बताइए 3 से विभाज्य होगी या नहीं, तो 3 के लिए आपको कैसे चेक करना है, सबको प्लस करना है। तो हो जाएगा देखिए 4 2 6 और 6 और 3 9, तो भाई 3 के टेबल में 9 आता है इसलिए सही है। देखिए इसमें 5 और 2 7, तो 7 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। इसमें देखिएगा 5 और 2 7, 3 10 और 2 12, 12 आता है 3 के पहाड़े में, तो ये जाएगा भाग। फिर 5 से विभाज्यता देखेंगे अपन, यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो ही 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये होने वाला है क्या, नहीं, ये होगा यूनिट प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में 0, ये भी होगा, तो ये हो गया राइट आंसर आपके। देखिए 6 से विभाज्यता देखना है अपने को, तो क्या देखना है कि वो 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो ही वो 6 से भाग जाएगा। तो देखिएगा यूनिट प्लेस में 6 है, इसका मतलब वो 2 से जाएगा। अब 3 के लिए चेक करेंगे, क्या हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 4 9 और 6 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, इसलिए 2 और 3 से दोनों से जा रहा है, इसलिए क्या होगा ये 6 से भी जाएगा। फिर अगला चेक करेंगे अपन, 2 से तो जा रहा है ये, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है, लेकिन इसको प्लस करेंगे, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, तो भाई ये 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता, अदरवाइज से नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन चेक करेंगे ऐड से। 8 से विभाज्यता नियम के लिए आपने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है बस,
488, ये 8 से डिवाइड हो जाए बट 8 6 का 48 और 8 1 का 8, मतलब ये चला जाएगा। फिर इसको चेक कर लीजिए 608 को, ये जाता है कि अपने 8 से, तो 8 7 56, 4 बचेगा, 8 6 का 48, ये भी चला गया, तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा 4 से के लिए क्या करना है, केवल लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 8 है, तो 4 से भाग तो जाएगा ही, 4 दूनी 8। फिर इसमें देखेंगे 57, तो ये 4 से जाएगा क्या, तो 4 एकम 4, फिर 17, तो नहीं जाएगा ये 4 से, ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? यहां थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहां 6 आएगा ना, क्योंकि 8 7 56 हो रहे हैं 76। ठीक है, तो ये रहे शानदार ट्रिक्स। इसकी सहायता से आप कोई भी फाइटिंग एग्जाम फाइट कर रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये सब ट्रिक आप याद रखिएगा, इस ट्रिक की सहायता से आपके बड़े से बड़े नंबर्स, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बताया मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने और सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।